या अपना भारत देश जब गुलाम था तब ना वकील लोगों ने इनको क्या किया कि अपने भारत देश को मतलब आगे बढ़ाया। गांधी जी भी एक वकील ही थे। और हालांकि हमारे भीम जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनको ना संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो हम इनके आज पूरे ना जीवन परिचय को समझने वाले हैं। देखिए, आप देखिए ना कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ना 14 अप्रैल 1891 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू करके मतलब एक गाँव है, और वो चीज है मध्य प्रदेश में। महू गाँव के मध्य प्रदेश में इनका जो कि जन्म हुआ था। उसके बाद न इनका जो निधन है दिसंबर में हुआ था सन 1956 में। लेकिन वो उस समय कहाँ पे थे भैया? दिल्ली में थे। कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देखिए जन्म जो है 14 अप्रैल 1851 में महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका जो निधन है दिसंबर 1956 ईस्वी में। और उस समय वो कहाँ पे थे? दिल्ली में थे। तो पहले हम ये समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे क्या। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक गरीब परिवार से थे। और इनका जन्म महू गांव के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। तो देखिए, इनका जो जीवन काल था, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ना मेन उद्देश्य यह था कि इस भारत देश में जातिवादी और छुआछूत जो है कि ये सब चीज हट गया है ना, सब एक समान व्यक्ति की तरह रहे ना। तो देखिए, जब ये एक स्कूल में जाते थे, कहाँ पे जाते थे भैया? स्कूल में। जब ये स्कूल में जाते थे, जब इनकी मतलब ये जब छोटे थे, तो इनसे इनके मास्टर ने पूछा कि आप बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो इन्होंने कहा ना भैया कि हम बड़े होकर ना एक वकील बनेंगे। देखिए, आपने ये बात जरूरी ध्यान रखिए। जब जब इस भारत देश को मतलब किसी बड़े खतरे से आजादी दिलानी है, या अपना भारत देश जब गुलाम था तब ना वकील लोगों ने इनको क्या किया कि अपने भारत देश को मतलब आगे बढ़ाया। गांधी जी भी एक वकील ही थे। और हालांकि हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये भी एक वकील थे। इन्होंने एक वकालत की पढ़ाई की थी। इन्होंने ना मतलब जब ये स्कूल जाते थे तब भी ये खूब पढ़ते थे। और आगे चल के इन्होंने ना एक वकील की पढ़ाई की थी, जो आगे चल के ना इन्होंने एक संविधान बनाया था, रूल रेगुलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जिसको कहते हैं, भारत का संविधान। इन्होंने ना अपने जीवन में देखिए बहुत संघर्ष किया था। और इन्होंने ना बहुत पढ़ाई की थी, तब जाके इन्होंने एक रूल रेगुलेशन संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो थे उसको बनाया था। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, तो इनका मेन टारगेट क्या था? इनका मेन टारगेट यह था ना कि इस भारत देश में ना जातिवाद जो है ना, छुआछूत जो है, इसे हट गया है। ठीक है। और जो लोग दलित लोगों को मतलब छुआछूत मानते हैं, तो वो सब चीज हट गया है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये एक जो कि सिद्धांत था कि भैया कि आप सब एक समान आदमी की तरह रहे। इसलिए ना इन्होंने एक संविधान लाया है, जिनका जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लाए थे, वो चीज आज भी हमारे ना भारत देश में चल रही है। काम चल रही है भैया? हमारे भारत देश में चल रही है। और इन्हीं के संविधान से हमारा पूरा क्या चल रहा है भैया? भारत देश चल रहा है। वो कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, अपना भारत चलेगा तो केवल किससे चलेगा? संविधान चलेगा। ठीक है। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन संविधान है, ये रूल बुक है। देखिए, हम आपसे मतलब जो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार संविधान अवश्य पढ़ें, क्योंकि संविधान में ना हर एक चीज के बारे में दिए गए हैं। देखिए इनका संविधान लाने का क्या मतलब था। अगर आप ना अंग्रेज के, देखिए अंग्रेज में आप लोग जो है कि रॉलेट वक्त वगैरह जानते ही हैं। तो अंग्रेजों ने ना ऐसा ऐसा कानून उन्होंने पास कर दिया था कि आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में जीना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए ना इन्होंने इतनी पढ़ाई की थी ना कि इन्होंने ऐसा संविधान लाया कि एक गरीब घर से भी जो लड़का है, या फिर एक गरीब घर का, अगर उसके घर में कुछ केस चल रहा है, या फिर वो भी कुछ मजबूर है, तो वो भी अपने भारत सरकार के सामने अपने अपील वकील हर एक चीज अपना कर सकता है। और वो भी एक समान व्यक्ति की तरह मतलब खड़ा हो सकता है, और वो भी जीत सकता है। तो संविधान इतनी पावरफुल है। उनको बनाने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो जो है कि इनको जो है कि 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को इनकी जो है कि जयंती मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ना बाबा साहब भी कहते हैं। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इन्होंने कई पुस्तक भी लिखी हैं। और कई पुस्तक के साथ साथ ना इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। कई रचनाएं के साथ कई मतलब इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जिनका पुस्तक आदि पढ़ा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे